गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं अजित कुमार गुप्ता एक बार फिर से। और हम लोग अपने टॉपिक डिस्कशन में थे किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय यंत्र, जहां हम लोगों ने लास्ट वीडियो क्लासेस में प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को देखा था। किरण क्या है, किरण पुंज क्या है, कितने प्रकार के किरण पुंज है, हमसे देखा था। अब हम लोग देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, किसी दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोग पढ़ चुके हो कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो प्रवर्तन के बाद, किसी सतह से प्रवर्तन के बाद वस्तु से आती हुई किरणें जिस पॉइंट पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब वस्तु से जो प्रकाश की किरणें निकली वो प्रवर्तन होकर के जिस किसी भी बिंदु पर फिर से मिलते हुए प्रतीत होगी या मिलेगी, उसे कहा जाएगा प्रतिबिंब। अब हम प्रतिबिंब देखेंगे कि गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब हमें किस तरह से मिल रहे हैं उसे देखेंगे। और गोलीय दर्पण हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि दो तरह के गोलीय दर्पण हमें पढ़ने हैं, अवतल दर्पण और उत्तल। अवतल दर्पण उसे कहा हमने कि जिसकी वक्र सतह में एक अंदर का भाग प्रवर्तित सतह हो और बाहरी भाग कलई की गई हो, अप्रवर्तित सतह हो, उसे कहा गया अवतल दर्पण। और अगर इसका उल्टा बाहरी भाग को प्रवर्तित और अंदर के भाग को कलई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा उत्तल। तो अवतल दर्पण में हम प्रतिबिंब को पहले देख ले कि अवतल दर्पण में हमारे प्रतिबिंब की क्या कंडीशन रह सकती है। तो समझा, हम एक अवतल दर्पण का निर्माण करते हैं। तो ये है हमारा अवतल दर्पण, जिसके बारे में हम कहें कि जिसकी अंदर की भाग प्रवर्तित सतह, अंदर की भाग को हमने खाली छोड़ा प्रवर्तन के लिए और बाहरी भाग को कलई कर दिया। ठीक है, ये रहा ध्रुव, वक्रता केंद्र और इसकी ये हुई फोकस। ये हमारा अवतल दर्पण है और हम इसमें प्रतिबिंब बनाना चाहते। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए अवतल दर्पण में हमें वस्तु को पहले रखना पड़ेगा और वस्तु की स्थिति के अनुसार हम उसके प्रतिबिंब को बनाना शुरू करें। तो वस्तु की स्थिति, तो मान लें कि पहले बार हमें दर्पण के आगे वस्तु को बहुत ही ज्यादा दूर पर रख दिया। बहुत ही ज्यादा दूर मतलब कि अनंत। बहुत ही ज्यादा दूर मतलब कहाँ रख दिया हमने? अनंत पर रख दिया। तो अनंत पर मतलब क्या है कि एक ऐसी जगह जहां से आने वाली हर किरणें एक समानांतर रास्ते को, समानांतर किरण पुंज की तरह है, तो उसे कहते हैं कि वो वस्तु अनंत, मतलब वहां से हर किरण एक दूसरे के साथ। तो अनंत से आती हुई किरणें अगर समानांतर किरणें हैं तो ये किरणें आएंगी और इस तरह से हमारे दर्पण की ओर आएंगी। मतलब अनंत पर रखे वस्तु की स्थिति हमने कहाँ रख दिया? अनंत पर। तो अनंत पर रखी वस्तु के लिए किरण इस तरह से आएगी और दर्पण पर टकराएगी। दर्पण से टकराने के बाद चूंकि हमने फोकस के बारे में यह परिभाषा ही लिखा था कि फोकस मुख्य अक्ष पर की वह बिंदु है जहां पर मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद गुजरती है। ठीक है, मुख्य अक्ष पर की वह बिंदु जहां पर मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से प्रवर्तन के बाद गुजरती है। मतलब मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरणें दर्पण से टकराएंगी और कहां से गुजरेंगी? फोकस। ठीक है, और अगर हम इस तरह के समीकरण को ध्यान में रखें तो इसका मतलब कि हर किरण प्रवर्तन के बाद किस पॉइंट पर से वो करके निकलेगी? फोकस। और हम लोग प्रतिबिंब के बारे में बोल रहे हैं कि दो या दो से अधिक प्रवर्तित किरणें अगर जहां मिल गई तो उसे भी बोलते हैं प्रतिबिंब। मतलब हमारा प्रतिबिंब भी फोकस पर बना। तो अगर प्रतिबिंब के बारे में हम चर्चा करें कि प्रतिबिंब की स्थिति या स्वभाव क्या है, तो प्रतिबिंब का स्वभाव, पहला स्वभाव रहा कि यह फोकस पर। कहां पर है ये? फोकस। दूसरी बात, आकृति कुछ भी हो, यह एक बिंदु में सिमट के रह गया है, मतलब कि बहुत ही छोटा।
तीसरी बात हमें ये मिला कि चूंकि ये किरणें वास्तविक रूप से किसी एक पॉइंट पर कटी है, हमें ये वास्तविक रूप में दिख रहा है, मतलब कि प्रतिबिंब का वास्तविक होना स्वाभाविक। ठीक है। अगली बात यह है कि सीधा या उल्टा, तो इस पॉइंट को चूंकि बिंदु को ना तो सीधा या उल्टा रूप में जान सकते हैं, तो हम लोग अगली स्थिति में जब हम प्रतिबिंब को बनाएंगे तो उसके हिसाब से इस प्रतिबिंब के बारे में भी कमेंट कर देंगे कि क्या हो सकता है। फिलहाल प्रतिबिंब के बारे में हम 3 बातें कर रहे हैं। यह फोकस पर होगा, बहुत छोटा होगा और वास्तविक। इस स्थिति अगली स्थिति में देखते हैं कि वस्तु की स्थिति बदलने पर हमारा प्रतिबिंब की स्थिति किस तरह से बदलता है। ठीक है। तो हम अब अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति को बदल करके देख रहे हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़े। तो अवतल दर्पण में हमने फिर से एक और दर्पण बनाया। ये उसकी मुख्य अक्ष, ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस, और अब हमें वस्तु को रखना है। तो ऑब्वियसली पहली बार हमने बहुत ही ज्यादा दूर रखा, इस बार एक फिक्स दूरी करते हैं, निश्चित दूरी, मतलब कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। हम मान लिया जाए वस्तु को इस तरह से रख दिए, ए बी वस्तु, और बोले कि यह वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है। अनंत और ये वक्रता केंद्र के बीच में रखें। अब चीजों को देखें ध्यान से, तो क्या होगी कि ऑब्वियसली कि ये वस्तु किस तरह से काम करेगा। तो इस वस्तु से हर पॉइंट से हम मान ले कि यह ऊर्जा का एक स्रोत, मतलब ऊर्जा हर पॉइंट से एक दे रहा। तो हमें अगर इसका प्रतिबिंब बनाना है तो ए और बी तक में जितने भी बिंदु मिल रहे हैं, हर बिंदु का प्रतिबिंब बना और उसे मिला दे तो कह सकते हैं कि ए बी वस्तु की प्रतिबिंब हो, जो कि हमारे लिए संभव नहीं है पेपर पर बनाना। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि ऊपरी बिंदु और निचली बिंदु का प्रतिबिंब बना ले और बाकी दोनों लाइन को मिला दे और कह देंगे कि इसी के बीच में इनके सभी बिंदुओं का प्रतिबिंब है। ठीक है। चूंकि बी बिंदु मुख्य अक्ष पर ही खड़ा है, तो इसकी प्रतिबिंब जब भी मिलेगी वो मुख्य अक्ष पर मिलेगी, क्योंकि मुख्य अक्ष पर जो किरण जाएगी वो उसी पाथ पर लौट आएगी। तो मुख्य अक्ष पर रखी बिंदु का हमेशा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष पर। चलो इसका भी सॉर्ट आउट हो गया कि अब हमें ए पॉइंट का केवल बनाना है प्रतिबिंब और उससे मुख्य अक्ष पर एक लंब डाल देंगे तो हमें बी पॉइंट का मिलेगा। चलो अब काम एकदम सिंपल और सब तरह से फोकस हो गया कि ए पॉइंट का केवल प्रतिबिंब बना देना है। तो देखते हैं कि ए पॉइंट का प्रतिबिंब क्या बनाएंगे। तो हर दिशा में यह एक किरण को दे रहा है, यहां से हर दिशा में रे ऑफ लाइट या फिर प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो कहीं ना कहीं एक किरण ऐसा भी होगा जो मुख्य अक्ष के समानांतर जाए, और मुख्य अक्ष के जो समानांतर किरण गई वो प्रवर्तित हो करके फोकस से गुजरेगी, ये तय, क्योंकि ये फोकस की डेफिनेशन। अब दूसरी किरण इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास दो किरण का प्रवर्तित किरण एक दूसरे को कट करेंगे तो उसी बिंदु पर हम बोलेंगे कि वहां पर इमेज या फिर प्रतिबिंब बन रहा है, मतलब दूसरी बन रही है। तो दूसरी बिंदु के लिए क्या करते हैं कि हम यहां से एक किरण मान ले कि जो ध्रुव पर जाती हो, यहां से क्या किरण को मान ले कि एक किरण ऐसा भी होगा जो ध्रुव पर जाता है, और ध्रुव पर गया तो अब प्रकाश के प्रवर्तन के नियम से कहता है कि जितने एंगल के साथ ध्रुव पर गया होगा उतने एंगल से वो ध्रुव से दूर क्यों। एंगल I इक्वल टू एंगल R, जिस एंगल जिस कोण के साथ ध्रुव पर गया है उसी कोण के साथ वहां से प्रवर्तित हो जाएगा। ये आपतन किरण, ये परावर्तन किरण। तो हम देखें कि दो परावर्तित किरणें मिली है इस बिंदु पर, मतलब यही है इमेज ए का प्रतिबिंब, जिसे हम ए डैश के नाम से लिखते। और हमने अभी तय किया था कि जहां भी प्रतिबिंब मिलेगा वहां से मुख्य अक्ष पर लंब डाल देंगे, वो हो जाएगा बी पॉइंट का प्रतिबिंब, जिसे हम बी डैश। ठीक है।
तो वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिल गया है, और अगर प्रतिबिंब पर हम टिप्पणी करना चाहें तो हम प्रतिबिंब को देखें कि किस तरह से है। तो प्रतिबिंब के बारे में एक वस्तु के हिसाब से ये छोटा है, मतलब छोटा। दूसरी बात, चूंकि ये वास्तविक किरणों के कटाव से बना है तो ये बोल सकते हैं ये वास्तविक है। तीसरा, यह वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बना है, मतलब वक्रता केंद्र एवं एफ के मध्य हमें ये प्रतिबिंब मिला है। अगली बात, ए हमारा मुख्य अक्ष के ऊपर था, उस जिसका प्रतिबिंब हमें मुख्य अक्ष के नीचे मिला है, मतलब यह उल्टा प्रतिबिंब मिला। ठीक है, इस यहां पर प्रतिबिंब को देखें तो ये प्रतिबिंब हमें कैसा मिल रहा है, तो ये मिला उल्टा। ठीक है, अब हम इसी तरह से बाकी स्थिति में हम फटाफट, चूंकि वीडियोस के थ्रू हम बहुत ही लंबे वीडियोस को नहीं रखना चाहते, हम चाहते हैं कि आपका वीडियोस सिंपल वे में जाए, तो हम फटाफट बाकी स्थिति जो हमारे पास होंगी उन स्थिति में इमेज बनाने की कोशिश करते हैं, प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बाकी स्थिति में हम इमेज बनाए तो हम स्थिति देख रहे हैं कि जब वस्तु C पर वक्रता केंद्र पर हो तो क्या हो रहा है, तो देखा ये हमारा अवतल दर्पण, फोकस, ध्रुव C, और हम कह रहे हैं कि यही वस्तु को रख रहे हैं, तो यहां से वस्तु से प्रवर्तित होगी और किरण प्रवर्तन होकर के इस तरह से। दूसरी बात क्या, हम एक किरण को ले ले जो सीधे पोल को जा रही है और जो एंगल के साथ जाएगी उसी एंगल के साथ आप उसे निकाल। ठीक है, तो आप उसी एंगल के साथ निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इस तरह से प्रतिबिंब को मिलेगा। थोड़ा एडजस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग स्केल से यूज कीजिएगा तो आपको ये प्रतिबिंब उसी पॉइंट पर मिलेगा जो सी के जस्ट नीचे। ठीक है, तो इस स्थिति में आप प्रतिबिंब के बारे में बोल सकते हो कि प्रतिबिंब के बारे में पहली बात कि यह वास्तविक होगा। दूसरा चीज, ये साइज में बिल्कुल ही बराबर। तीसरा, कहां पर मिलेगा इमेज, तो उसी इमेज पॉइंट पर मिलेगा जहां पर यह वस्तु रखी हुई थी। और चौथी पॉइंट वो होगी कि यह ए ऊपर था और ये डैश नीचे, मतलब उल्टा। बच्चे जिन्हें समझ में ना आए तो वो कमेंट में लिख सकते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि आप लोग क्लास 10th में भी इस इमेज फॉर्मेशन को अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। तो हम चाहते हैं कि अगली स्थिति को देखें। तो अगली स्थिति में हम वस्तु को C और F के बीच रखें। वस्तु यहां है तो ऑब्वियस है A B एक समानांतर यह जाएगी और F से होकर के निकल जाएगी। दूसरा, ध्रुव पर और ध्रुव के बाद वो निकल जाएगी, जिसका हमें प्रतिबिंब मिलेगा A डैश B डैश। ठीक है, वस्तु से बड़ा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है, तो प्रतिबिंब के बारे में आप बोल सकते हो प्रतिबिंब हुआ उल्टा। कहां पर बना है, C और अनंत के बीच में, तो C एंड अनंत के बीच। तीसरा चीज, साइज वाइज देखें तो साइज वाइज ये हमें बड़ा मिला है, तो हम कह सकते हैं कि ये प्रतिबिंब बड़ा है। और चौथी बात जो देखा जाए, ये वास्तविक किरणों के कटाव से मिला है, तो ये प्रतिबिंब हमारा वास्तविक। ठीक है, अगली स्थिति को देखते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति क्लास 10th के आप पास स्टूडेंट हैं, तो आपको उम्मीद करते हैं कि ये क्लास 10th में आप इन सब स्थिति पर प्रतिबिंब को देख सकते हैं। केवल यहाँ पर हम लोग क्या रहे हैं, तो हम अपने कंफ्यूजन को दूर कर रहे हैं, माइंड में एक क्विक रिवीजन टाइप का कर रहे हैं, जिससे हमें पता। तो अगली स्थिति में अगर वस्तु F पर हो, ठीक है, अगली स्थिति क्या है हमारा, तो वस्तु अगर F पर हो तो क्या होगा, अवतल दर्पण, ध्रुव, F, वक्रता केंद्र, हम वस्तु को रख रहे हैं AB, F पर
क्या होगा, समानांतर परावर्तित होकर के F से निकलेगी और ये पोल पर और इस तरह से परावर्तित होकर के जाएगी। दोनों किरणें एक दूसरे के समानांतर हो गई, परिवर्तित हो गई, मतलब कि इसको कितना भी आगे बढ़ाइए, कितना भी पीछे लेके जाइए, तो ये कहीं भी नहीं मिलने वाला। तो जो चीज नहीं मिलने वाला उसे हम ये कर सकते कि वो अनंत पर जाकर के मिले। और अनंत पर जाकर के मिलने का मतलब हुआ कि यह जिससे जैसे नीचे जाएगा, आप कह सकते हो कि मुख्य अक्ष से इसकी दूरी उतना ही बड़ा होते चला जाएगा, मतलब कि यह धीरे धीरे इमेज की साइज, प्रतिबिंब की साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो अगर प्रतिबिंब पर हमें यहाँ पर कोई भले की टिप्पणी करे प्रतिबिंब पर, तो प्रतिबिंब के बारे में कह सकते हैं कि एक तो उल्टा, क्योंकि एक पॉइंट और नीचे जाते जा रहा है, दूसरा चीज बहुत बड़ा, तीसरा कहां पर बन रहा है, अनंत पर, और चौथा ये वास्तविक। ठीक है, तो हम उन नेचर्स को लिख दिए जो नेचर हमें इस प्रतिबिंब से दिखे। अगले प्रतिबिंब को देख रहे हैं, तो अगले प्रतिबिंब में देख रहे हैं कि जब वस्तु को कहां पर रख दिया जाए, फोकस और ध्रुव के बीच में रख, ठीक है, वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रख दे, तब कहां पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा, उस चीज को देखिए। ये है हमारा दर्पण, पोल, फोकस, वक्रता, और हम कह रहे हैं कि वस्तु को इस बार फोकस और वक्रता के ध्रुव के बीच में रखना, मतलब वस्तु को हम यहां पर कहीं पर रखें, तो क्या होगा, तो एक समानांतर जाएगी और वो समानांतर हमारे फोकस से होकर के गुजर, यह समानांतर हमारे फोकस से होकर के गुजर। दूसरा इमेज कैसा हमें दिखेगा, तो ये हमारे समानांतर गई और ये फोकस से होकर के गुजर गई। और दूसरा हम कह रहे हैं कि हमेशा पोल पर ले लो, पोल पर एंगल I और एंगल R। अब एक बात बताओ, इसकी सेपरेशन नीचे की ओर बढ़ती चली जा रही है, तो कहीं ना कहीं आगे मिलने की उम्मीद नहीं, तो आगे मिलने की उम्मीद नहीं, तो हम इसे पीछे की ओर बढ़ाएं, और पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा कहीं भी ये पॉइंट ए का इमेज कहीं A' या इस तरह से मिलती है, जहां से परपेंडिकुलर लंब डाल दिए अक्ष पर, तो इसे बोल सकते हैं कि ये B'। अब अगर वस्तु की स्थिति, वस्तु जो हमारा था कि F और P के बीच, तो इसकी अगर प्रतिबिंब के बारे में टिप्पणी करें, तो प्रतिबिंब के बारे में हम कह सकते हैं इसकी प्रतिबिंब पहली बात A ऊपर में है, A' ऊपर में है, मतलब सीधा। दूसरा, चूंकि ये रेखाएं वास्तविक नहीं है, हमने कल्पना किया कि ये पीछे की ओर भी जा सकती है, क्योंकि आगे कोई मिल नहीं रहा, तो ये हो गए काल्पनिक। तीसरा चीज, साइज में देखें तो ये अपने ऑब्जेक्ट वस्तु से बड़ा दिख रहा है, तो ये बोल सकते हैं कि बड़ा। और अगर बोले कि कहां पर बना है, तो ये दर्पण के पीछे मिला, मतलब दर्पण के पीछे। तो ये थे अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के टेक्निक। ठीक है, अगली वीडियोस में हम लोग उत्तल दर्पण के देखेंगे। जिस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, चूंकि वीडियोस था इसलिए थोड़ा फास्ट जाना भी बेनिफिशियल है, आप वीडियोस को बार बार रिवाइज करके देख सकते हो, जहां पर भी कंफ्यूजन। हमने हर स्थिति इसमें इमेज को बना दी। ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, 12th की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस वीडियोस को सीरियसली लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, थैंक यू।